Good morning, guys, and you are most welcome to this video. And just I am going to teach you either or and neither nor. How to use this either or and neither nor, and what is the meaning of this, and when and how to use this either or and neither nor in sentence while speaking and while writing. That's why it is very important to follow. That's why that it is very essential to know that the structures, perfect things that which will lead you ahead. Just you have heard that many a mickle make a pickle, मतलब बहुत कुछ मिलाने से अचार बनता है। उसी प्रकार बहुत कुछ पढ़ने से अंग्रेजी आती है। बहुत कुछ जानने के बाद आप अंग्रेजी बोलते हैं। If you like to prepare pickle and just you used only mango, it is not possible to make that. That's why it needs so many ingredients, so many spices to prepare a delicious mango pickle. Like that, if you want to speak fluent English, then you have to follow all those things that which are compulsory. तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर। तो हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे? आइदर और का प्रयोग हम लोग दोनों में से एक में करते हैं। इसका तात्पर्य है दोनों में से एक, तुम या तो तुम्हारी मां, वह या तो उसका दोस्त, उसका भाई या उसकी बहन, उसकी सहेली या मीरा की सहेली, यानी कि दोनों में से किसी एक व्यक्ति वस्तु का हम लोग बोध करेंगे, तब हमारा ये आइदर और का प्रयोग हम समुचित ढंग से कर सकेंगे। देखिए कैसे हम लोग यहां पर लिखेंगे। आइदर यू और योर फ्रेंड हैड स्टॉलन माई पेन। इसका अर्थ क्या हुआ? या तो तुम या तुम्हारे दोस्त ने मेरी कलम चुराई थी। या तो तुम या तुम्हारे दोस्त ने मेरी कलम चुराई थी। तो यहां देखेंगे हम लोग, या तो तुम या तुम्हारे दोस्त, यानी कि एक व्यक्ति का जिक्र है। दोनों में से किसी एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। या तो तुम एक व्यक्ति, या तो उसका दोस्त, तुम्हारा दोस्त, ये दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने उसका कलम चुराया था। इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस डालेंगे। आइदर प्रिपेयर पोटैटो और आइदर प्रिपेयर पोटैटो वेजिटेबल और सीजन्ड पोटैटो। इसका अर्थ क्या हो गया? या तो आलू का सब्जी बना दो, या तो आलू का चोखा बना दो, यानी कि दोनों में से कोई एक को बना दो। आइदर स्पीक इंग्लिश और हिंदी, या तो अंग्रेजी बोलो या तो हिंदी बोलो। आइदर गो टू पटना और रांची, या तो पटना जाओ या तो रांची चले जाओ, यानी कि दोनों में से किसी एक स्थान का बोध हम लोग करेंगे। दैट्स लाइक दैट यू हैव टू यूज दिस आइदर और। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस नाइदर नॉर। अब हम लोग जो है नाइदर नॉर को क्लियर करने जा रहे हैं कि नाइदर नॉर का प्रयोग हम लोग कहां और कैसे करते हैं। नाइदर नॉर, इसका प्रयोग दोनों में से कोई नहीं,
दोनों में से कोई नहीं में प्रयोग होता है, में लगता है। अर्थात ना तो ना को बतलाता है। ना तो ना का अर्थ क्या है? ना तो तुम, ना तो तुम्हारा भाई मेरे शादी में आया, ना तो तुमने खाया, ना तो मुझे खाने दिया, ना तो तुमने सुना, ना तो मैंने सुना। अर्थात दोनों में से किसी ने ये काम को किया। बोथ फ्रेंड्स वर देयर बट बोथ ऑफ देम, एनीबडी didn't do that, didn't see that, didn't write that. That's why you have to use neither nor. It means nobody had done that, nobody had eaten, nobody had gone, nobody had seen, nobody had taken. किसी ने लिया था, किसी ने दिया था, किसी ने बोला था, दोनों में से किसी ने वो काम नहीं किया। तो हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे? neither you heard nor I। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो तुमने सुना, ना तो मैंने सुना, ना तो तुमने सुना, ना तो मैंने सुना। neither she ate nor her sister। ना तो वह खाई, ना तो वह खाई, ना तो उसकी बहन। इस प्रकार हम लोग यहां नाइदर नोर का प्रयोग करते हैं। तो जब कभी आप आइदर और नाइदर नोर का डिफरेंस आपको करना हो तो इस परिस्थिति में आप इस ढंग से करें, आप उसके डिफरेंस को, आप उसके अंतर को आप जाने कि दोनों के बीच कौन सा डिफरेंस है। दैट्स वाई दैट यू आर लर्निंग दैट हियर that either or and neither nor, you have to know the tricks that how to make a difference there between each other, and you have to use the correct structure of these things whenever you are writing or you are speaking. That's why that for a good that students, for a good scholars, that it is very necessary to know these all the differences, and by which you can make a meaningful sentence, and it will keep a importance place that in your sentence, that in your writing skill, in your speaking skill. That's why that it's very important, it's very necessary to know all these things. Okay, thanks you a lot, and keep watching the lot of videos. I will give you so many sentences, so many structures by which you can learn the English and you can speak the English fluently. That's it.